हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट पर फिफाना का जसवंत सिंह बेनीवाल अपनी मांगों को लेकर पेड़ पर चढ़ चुका है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूं कि हनुमानगढ़ के अंदर कलेक्ट्रेट की तस्वीर है और पेड़ पर चढ़ चुका है एक युवक जसवंत सिंह नामक का व्यक्ति है, जो कि अपनी मांगों को लेकर गांव के अंदर जो सरपंच पति है और ई मित्रा संचालक हैं, वे किसानों के फार्मों को बीमा को लेकर हेराफेरी करने का आरोप लगाते हुए अपनी मांगों को लेकर उन पर केस दर्ज कराने के लिए, उनको गिरफ्तार करवाने के लिए हनुमानगढ़ के अंदर जो कलेक्ट्रेट के अंदर पेड़ पर चढ़ चुका है। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लाइव तस्वीरें। हालांकि प्रशासन के द्वारा इस व्यक्ति को नीचे उतारने के लिए प्रयास जारी हैं, परंतु वह ऊपर खड़ा ही अपनी मांगों को दोहरा रहा है। रस्सी निकाल ले आराम से बात कर ले, बैठ के कर ले आराम। बहुत देर तक खड़े रस्सी निकाल के बैठे कर हालांकि उसने गले के अंदर फंदा भी डाला हुआ है और धमकी भी दे रहा है कि मैं मेरे द्वारा अपनी कार्रवाई कर लूँगा। हालांकि प्रशासन के द्वारा हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट पर समझाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, परंतु अभी वो पेड़ पर टिके हुए हैं और अपनी मांगों को दोहरा रहे हैं, बार बार अपने बयान नीचे तक पहुंचा रहा है। लाइव तस्वीरें आप कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ पर कलम न्यूज़ के पर देख रहे हैं। फिफाना गांव का जसवंत बेनीवाल इसका नाम बताया जा रहा है और ई मित्रा और सरपंच पति पर यह आरोप लगा रहा है कि किसानों के बीमों के नाम पर जो पैसा आते हैं उनको दर्ज करने के नाम से धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। इस प्रकार की मांगें दोहरा रहा है। सामने पेड़ पर आपको दिख रहा है कि किस प्रकार अपने गले के अंदर फंदा डालकर यह युवक खड़ा है और कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ की ये तस्वीरें हैं। कोई नहीं है नीचे, कोई नहीं है, बस निकालने के लिए तो फिर क्यों मैडम जी, सिंपल सी बात है, आप पर आप एक सेकंड लगे गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन जब मेरे को दोबारा जब नहीं सुनाई होगी तो हमारे अधिकारी आ रहे हैं, कुछ साहब आ रहे हैं, सब करा देंगे। तो रस्सी निकाल के ऊपर बैठ जा, बैठना उतरी ऊपर बैठ जा पेड़ पर। पब्लिक है ऊपर चलेगी, रस्सी निकाल ले रामू, निकाल के ऊपर बैठ जा। कलम न्यूज़ नीचे ना उतरी रामू, बैठ जा, टहनी पे बैठ जा। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंची है तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जसवंत नामक फिफाना का जो व्यक्ति है बेनीवाल, वो अपनी मांगों को लेकर पेड़ पर कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ के पेड़ पर चढ़ चुका है। पुलिस प्रशासन, वकील और अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता सब इसको समझाने में लगे हुए हैं, परंतु अभी तक ये टस से मस नहीं हुआ है और पेड़ पर अभी लगभग आधे घंटे से ये पेड़ पर खड़ा ही है। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि फिफाना के सरपंच पति और जो ई मित्रा संचालक है वहाँ पर उनका मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करके लाया जाए, गिरफ्तारी दिखाई जाए, तभी मैं पेड़ से नीचे उतरूँगा।
आपको बताना चाहेंगे कि मौके पर तहसीलदार हनुमानगढ़ दानाराम मीणा और एसडीएम कपिल यादव पहुंच चुके हैं और इस फेफाड़ा के जसवंत बेनीवाल को मनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। उसे नीचे उतारने के लिए अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और आपदा प्रबंधन की टीम भी मौके पर बुला ली गई है। आपको बताना चाहूँगा कि आपदा प्रबंधन की टीम भी मौके पर आ चुकी है। जाल लाया गया, अन्य संसाधन। प्रशांत कौशिक भी सीधी उससे बातचीत कर रहे हैं। सीओ प्रशांत कौशिक हनुमानगढ़। वकील साहब कौन से तरह से लिखवाई दरखास्त हैं? आप ही लिखिए। कितने पढ़े रहे तो हैं? बीएससी एग्रीकल्चर किया जी। कहाँ से? उत्तराखंड पंचकली। अच्छा, तो यहाँ पे तेरा दोस्त है क्या हनुमानगढ़ में? मेरे साथ देखिए नाम मेरे को एक विक्रम है, विक्रम भाई का डॉक्यूमेंट वो साहब के पास खड़े ना साहब उधर बीच में फोन करी है। बैठ तो जा रहा हूँ, आराम से बैठ जाए। दोनों पैर करके दोनों साइड करके बैठ जा आराम से। दो जने कहते हैं माननी चाहिए बात को, तेरी कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई चालू है, देखो सारा भेजन लग रहा है। दूसरी बात तो बात है कि मन मेरा ये कोटी को नहीं पैसा लगाना है, मनगढ़ जाना है, वकील जाना है, कोटी को नहीं मतलब है बात है बिना किसी वकील खड़े हां पर ये अंगे घर परिवार टब्बर है, अंगे घर में एक किसी का बैठे होगा ए वकील खड़े केन लगे रुपया 5 रुपए नीचे तो आ कौन लिया पीसा तेरू ले भरी तमाम कौन लिया पीसा तू नीचे तो आ और किसी कोर्ट में भी जाना पड़े जोधपुर तक ही पैर भी ठीक है। सभी मैं तो कहने ये एकदम कर डाली जाती बात कहने की है तो यार ये आईडी को पंचायत में बात नहीं है, ठीक है थोड़ी की है। ओ भैया वकील ना बात मेहमान लेनी तो बैठे रहे फिर चलो बात क्यों मंगा दी बात तो मेरे और के तो बात गिरफ्तार कर कीजिए तो बात अधिकारी है वो नेता तो बात चल बेटा तू ऊपर चढ़ के बता लेते हैं। बात तो मान है मेरे लिए मेरी सोच खत्म होती है, गाड़ी खत्म हो जाएगी। कोई सोच तेरी क्या खत्म हो जाएगी तो आप भी वकील ही बात मान ले फिर तो ले ले मान लीजिए अरे 20 खड़े हैं 20 आप ने आपको लगे हो गारंटी में और लगा दी अधिकारी लग रहा है तो काम तो आगे जाना बहुत कम है। चल भैया बैठ तो जा, तू यहाँ बैठ जा कोई नहीं आराम बैठ जा। तेरी सुन रहे हैं सारी बात, सारे वकील हैं, सारे अधिकारी हैं, पानी पी ले। अरे बैठ के पानी ले। अरे ये तो पानी की बोतल भी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके साथ जो साथी है अरे आदमी तो यही आएगा, हम नहीं आएंगे तेरे पास। रस्सी का बांध दे। कलेक्टर साहब को अभी हाँ
एक प्यादी आपको बताना चाहूँगा कि मौके पर एम्बुलेंस भी 108 बुला ली गई है। किसी भी अनहोनी घटना को रोकने के लिए एम्बुलेंस बुला ली गई है। प्रशासन के द्वारा एम्बुलेंस बुलाई गई है और पैडी भी बुलाई गई है। इसको उतारने के प्रयास के लिए आपदा प्रबंधन की टीम मुस्तैद हो चुकी है। पैडी को लगाकर इसको उतारने का प्रयास भी किया जाएगा। प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास करते हैं और CMHO हनुमानगढ़ भी यहाँ मौके पर पहुँच चुके हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से एम्बुलेंस 108 को बुला लिया गया है और आपदा प्रबंधन की टीम की तरफ से भी इसको उतारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। निर्देशन तहसीलदार के निर्देशन में कार्रवाई की जा रही है और मौके पर सभी संसाधन जुटाने होते हैं। अगर व्यक्ति नहीं मानता है तो फिर प्रशासन अपने तरीके से उसका पूरे प्रयास कर नीचे उतारने का प्रयास भी करेगा। पर हालांकि प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि इसको शांतिपूर्वक तरीके से इसको नीचे उतार दिया जाए, लेकिन अभी तक जो है प्रशासन अपनी रणनीति के तहत इसको नीचे उतारने के प्रयास जरूर करेगा। आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की जब घटना होती है तो इसमें संयम रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा हुआ है उसको शांतिपूर्वक नीचे सकुशल उतारना प्रशासन का मकसद भी होता है। और किसी प्रकार इसको समझाकर बुझाकर, हालांकि वकीलों के द्वारा समझाया गया और पुलिस के अधिकारियों के द्वारा समझाया गया, आम लोगों के द्वारा समझाया गया, परंतु अभी तक वे टस से मस नहीं हुआ है। अपनी मांग को लेकर पेड़ के ऊपर ही वो डटा हुआ है और उसके द्वारा कहा जा रहा है कि जो आरोप लगाए हैं पहले उस मांग की पूर्ति की जाए, तभी मैं पेड़ से नीचे उतरूंगा। हालांकि प्रशासन अपने स्तर से प्रयास भी कर रहा है और शांतिपूर्वक इसको उतारने के लिए जो प्रशासन के स्तर से प्रयास होते हैं उसको करने के लिए प्रशासन आवश्यक रूप से लगा हुआ है। कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ की ये लाइव तस्वीरें आप कलम न्यूज़ पर देख रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर पेफाना के जसवंत बेनीवाल पेड़ पर चढ़े हुए हैं, कलेक्ट्रेट के अंदर पेड़ पर चढ़े हुए हैं। प्रशासन के सभी अधिकारी, पुलिस अधिकारी जहाँ पहुँच चुके हैं, आपदा प्रबंधन की टीम पहुँच चुकी है। प्रशासन अपने स्तर पर इसको शांतिपूर्वक उतारने के लिए पूरे प्रयास कर रहा है, समझाने का प्रयास भी कर रहा है। काफ़ी संख्या में एडवोकेट भी यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक बात बनी नहीं है और व्यक्ति अभी पेड़ के ऊपर ही डटा हुआ है। पानी उसको पहुँचाया गया है, पानी पीने के लिए उसको जो है नीचे से उसके साथ बताया गया कि एक साथी भी उसके साथ आया हुआ है, उससे भी बातचीत चल रही है। जो उसकी मांगे हैं उस पर भी प्रशासन अपने स्तर पर गौर कर रहा है, ताकि इसकी जो मांग है उसके संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रशासन के स्तर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पेड़ सही नहीं, तीन हो गया ना। हाँ, एक वो बैठा वो तो कहीं जो ग्रीनरी करना है हम तो खेती मार रखी है, फांसी लगा रखी है। आए हो रहे हो तो मैं लटक जाऊँगा, वो हिसाब किताब में ही हो रही है। और तैयार तो नहीं हो रहे, बिया तो सही है, मरना तैयार हो रहे हैं। क्या तो
क्या है, मैं सरपंच सेक्रेटरी वहाँ कोई फसल भी मांग रहा है, कोई फार्म भरना है ना, पर फीस अप्लाई कर लिया। आपको बताना चाहेंगे कि फसल बीमा किसानों को जो फसल बीमा मिलता है, सरपंच पति सेक्रेटरी पर ई मित्रा संचालक पर यह रोक लगा रहा है कि किसानों को वो जो है धोखाधड़ी कर रहे हैं, किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। मैं तो स्वयं जसवंत का ये कहना है कि फ्री में किसानों की सेवा करना चाहता हूं, परंतु सरपंच पति और सेक्रेटरी सचिव ग्राम विकास अधिकारी और ई मित्रा संचालक जो फेफाना के अंदर है वे किसानों के साथ मनमानी कर रहे हैं। गिरफ्तार करके अब जो जसवंत बेनीवाल ने खुद का मोबाइल जो है ऑन कर रखा है। बैठो आपको बताना चाहेंगे कि मोबाइल पर बार बार ऊपर पेड़ पर चढ़ा हुआ व्यक्ति फ़ोन पर वार्ता भी कर रहा है और धमकी भरे लहजे से ऊपर से बयान भी लोगों को सुना रहा है कि अगर कोई मेरे साथ अनहोनी घटना होती है तो फेफाना के सरपंच पति, ई मित्रा संचालक और ग्राम विकास अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। इस प्रकार की धमकी पेड़ पर बैठे बैठे दे भी रहा है, परंतु प्रशासन की स्तर से प्रयास यही है कि इसको शांतिपूर्वक नीचे उतार लिया जाए। पूरे प्रबंध पूरे एक्सपीरियंस कोनी के आपको बताना चाहेंगे कि बार बार अपने मोबाइल से गांव फेफाना से किसी व्यक्ति से, पड़ोसी से और रिश्तेदार से बातचीत भी बीच बीच में
ये कर रहे हैं और वहाँ की जो फेफाड़ा की स्थिति है उसके बारे में भी पेड़ पर बैठे बैठे जानकारी लेने का प्रयास जसवंत बेनीवाल करते दिखाई दे रहा है और बार बार वह फ़ोन भी मिला रहा है, लेकिन नीचे आने के लिए अभी राज़ी नहीं हुआ है। हालांकि प्रशासन प्रयास कर रही है, पुलिस प्रयास कर रही है कि इसको पेड़ से सकुशल नीचे उतार लिया जाए, परंतु अभी तक जसवंत बेनीवाल पेड़ के ऊपर बैठ भी नहीं रहा है। बार बार कहने के बावजूद भी पेड़ पर बैठने का प्रयास भी नहीं कर रहा है। खड़ा जब से ये पेड़ पर चढ़ा अपने जगह पर इसी प्रकार खड़े की स्थिति में मोबाइल पर बार बार बातचीत कर रहा है। लाइव तस्वीरें आप हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट से कलम न्यूज़ पर लाइव देख रहे हैं। हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट की ये तस्वीरें आपको पहले भी बताया जा चुका है कि फेफाड़ा गांव जो नौर तहसील का फेफाड़ा गांव है, वहां का जसवंत बेनीवाल अपनी मांगों को मनवाने के लिए पेड़ जो कलेक्ट्रेट के अंदर परिसर के अंदर पेड़ है उस पर चढ़ा हुआ है। आपको दिखाना चाहूँगा कि पेड़ पर वो चढ़ा हुआ है। आधे पौना घंटा का समय हो गया है, लेकिन नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा है। मांग उसकी यही है कि जो सरपंच पति है और जो सेक्रेटरी है और ई मित्रा संचालक गांव के अंदर किसानों के बीमा के नाम पर जो है किसानों को लूट रहे हैं। और जसवंत बेनीवाल का यही कहना है कि मैं जो है फ्री में वहाँ सेवा करता हूँ। फेफाड़ा नाम गांव के अंदर जो है उनको गिरफ्तार किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, इस प्रकार की मांगे जो है दोहरा रहा है। और फेफाड़ा गांव के सरपंच पति, ग्राम विकास अधिकारी और जो ई मित्रा संचालक है उस पर कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ में पेड़ पर एक युवक चढ़ा हुआ है। नीचे उतरने का अभी तक इसने कोई जो है प्रयास नहीं किया है। हालांकि समझाने का प्रयास जरूर चल रहा है, लोगों के द्वारा समझाया गया, पुलिस के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, परंतु अभी तक अपनी मांग को लिए बैठा टस से मस नहीं हुआ है। पेड़ पर ही जो है अपना पैर जमाए बैठा है। हालांकि आपको पहले बताया चुका है कि आपदा प्रबंधन की टीम जो है मौके पर पहुंची हुई है और इमरजेंसी के लिए 108 एम्बुलेंस भी आपको दिखा रहा हूं, वो भी कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ के परिसर के अंदर बुला ली गई है। आपदा प्रबंधन की गाड़ी भी जहां तैनात है किसी भी अनहोनी घटना को रोकने के लिए। आपदा प्रबंधन की जो टीम है वो भी यहाँ मौके पर उपस्थित है। जाल उन्होंने मंगवा रखा है, रस्से मंगवा रखे हैं, जो साधन उसको उतारने के लिए सरकार की तरफ से होनी चाहिए। जो बिजली विभाग से जो सीडी मंगवाई गई है जिसको जो है इस व्यक्ति को उतारने के लिए प्रयोग में लिया जाएगा। बिजली विभाग भी इसमें सहयोग कर रहा है। मौके पर सभी ऐसी परिस्थितियों में सभी विभागों के लोग सहायता करने के लिए आगे भी आते हैं। CMHO हनुमानगढ़ भी मौके पर यहाँ पहुँचे हुए हैं और 108 की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ के अंदर 108 जो है आपात स्थिति के निपटने के लिए पहुंच चुकी है और दूसरी गाड़ी जो है आवश्यक संसाधन जो है प्रशासन के स्तर से जुटाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। आपदा प्रबंधन की टीम 108 जो तस्वीरों के अंदर कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ में पहुंच चुकी है। आपको दिखाना चाहूँगा कि 108 जो एम्बुलेंस है वो भी बुला ली गई है और जो इमरजेंसी के अंदर जोधपुर विद्युत निगम की गाड़ी भी आई है वो भी इसमें इसको उतारने के लिए सहयोग करेंगे। आपको गाड़ी पीछे दिखा रहा हूँ कि जोधपुर विद्युत निगम हनुमानगढ़ की गाड़ी भी मौके पर पहुँची है, वहाँ से साधन लेकर पहुँची है। जो सीडी है
वो मंगाई गई है ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग कर जसवंत बेनीवाल जो फिफाना का रहने वाला है उसको कलेक्ट्रेट के पेड़ पर जो चढ़ा है उसको नीचे उतारने का प्रयास इन सीडी के द्वारा किया जा सके। आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर है, पुलिस मौके पर खड़ी है, प्रशासन मौके पर है, वकील मौके पर हैं, आम जनता भी धीरे धीरे जहाँ जुट रही है, आ रहे हैं, जा रहे हैं और इस माजरे को समझने का हर एक प्रयास कर रहा है। पूछ भी रहा है कि क्या आखिरकार क्या है पेड़ पर चढ़ने का इसका कारण। जो भी व्यक्ति जहाँ आता है इस बात को ज़रूर पूछ रहा है कि आखिरकार कलेक्ट्रेट के पेड़ पर फिफाना के जसवंत बेनीवाल क्यों पेड़ पर इसको चढ़ना पड़ा, क्या है इसकी मांग। इसके बारे में लोग जो है यहाँ पहुँचकर जानकारी भी ले रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ की ये तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें आप कलम न्यूज़ पर देख रहे हैं और लोग जो है इकट्ठे भी हो चुके हैं। अलग अलग जगह से आकर सभी जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। आखिरकार जसवंत बेनीवाल ने पेड़ पर चढ़ने का रुख क्यों अपनाया, इसके बारे में भी जानकारी लोग पूछते हैं, ले रहे हैं, परंतु अभी तक उसके द्वारा हाँ जी, हाँ जी वकील साहब एक मिनट आइयो। वकील साहब से भी पूछते हैं कि जैसे इस प्रकार पेड़ पर चढ़ते हैं कौन सी धाराओं में, कौन सी में क्या कार्रवाई हो सकती है। वकील साहब से पूछते हैं इस प्रकार की जब कोई घटना होती है तो संयम से काम लेने की आवश्यकता होती है, क्या कहेंगे इस संबंध में। हाँ, लेनी चाहिए, इनके सुनवाई करनी चाहिए। कोई अगर दुखी हो कि आया है, ऊपर बैठा है, गया है, फरियाद लेके आया तो अधिकारियों को सुनना चाहिए, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं करा परेशान हो गए, ऊपर बैठा, कोई मदद थोड़ी आते हैं आदमी को। एक चीज़ पूछूंगा आपसे कि आप वकील हो, एडवोकेट हो, इस प्रकार से पेड़ पर चढ़ना गलत है और कौन सी धाराओं में कार्रवाई हो सकती है इसमें। कानूनी अपराध है ही। नहीं करना चाहिए। अगर आत्महत्या का प्रयास कर रहा है तो अंडर 309 में प्रजातंत्र में मांग रखने के और बहुत से तरीके हैं। हाँ, ये है अपना करो, कोर्ट में जाए, यहाँ नहीं हो तो ऊपर उच्च अधिकारियों को भेजे। तो विधि सम्मत ऐसे दबाव बना के भी कार्रवाई नहीं हो सकती। क्या है, अभी जांच नहीं की है पुलिस ने, तो कैसे किसको गिरफ्तार कर ले, ये भी गलत है ना, इसलिए। तो वकील साहब का यही कहना है कि समझाकर इसको उतारने का प्रयास प्रशासन को भी करना चाहिए और जो इस प्रकार पेड़ पर न्यूसेंस पैदा करता है, इस प्रकार जाता है, उस पर कार्रवाई का प्रावधान भी दिया हुआ है कि उस पर कार्रवाई हो सकती है। प्रजातंत्र के अंदर विरोध प्रकट करने के बहुत से तरीके हैं, परंतु इस प्रकार पेड़ पर चढ़कर प्रशासन को, आम जनता को, पुलिस को परेशानी में डालने का जो है सिद्धांत है, ये अच्छी बात नहीं है और लोग इसे गलत ही बता रहे हैं कि इस प्रकार जो है। पर आखिरकार कलेक्ट्रेट के पेड़ के ऊपर जो चढ़ा है, जहाँ पर कौतूहल का विषय जरूर बना हुआ है, लोग देख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आने जाने का तांता लोगों का जरूर लगा हुआ है और इस पर पेड़ पर जो चढ़ा है इसके कागजात देखे जा रहे हैं, क्या इसकी मांग है। प्रशासन जो है इस संबंध में जो नीचे के अधिकारी हैं उस पर भी बातचीत की जा रही है, क्या इसकी मांग है। फिफाना जहाँ नौहर तहसील के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट से जो है लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और फिफाना खासकर पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन में जुड़ी हुई है। आखिरकार इसकी मांग उचित है जहाँ अनुचित है, इसके बारे में भी जो है पुलिस अपने स्तर पर प्रयास जरूर कर रही है और समझाने का प्रयास काफ़ी हद तक आधे घंटे तक चला है, परंतु इसने अभी तक नीचे आने का नाम नहीं लिया, ऊपर ही टिका हुआ है पेड़ पर। पुलिस अपने स्तर पर प्रयास जरूर कर रही है, समझाइश कर रही है और शांतिपूर्वक ये नीचे उतर जाए ताकि राहत की सांस मिले। प्रशासन लगा हुआ है, पुलिस लगी हुई है, पुलिस अपने स्तर पर समझा भी रही है और इसकी जो मांग है उसकी भी जांच कर रही है। हालांकि पुलिस के द्वारा इसे कहा भी गया था कि आपकी जो मांग है उसको उच्च स्तर पर हल करवाने का प्रयास आवश्यक रूप से किया जाएगा, परंतु इसके द्वारा अभी तक जो है मोबाइल पर बार बार बात करते दिख रहे हैं और
गालियां ना बोलो, अब भी चलावांगा पर सारा पत्रकार बात सुनांगा तेरी यार, आगे खिलाफ चलावांगा, कार्रवाई कोई नहीं हुई तो आ तो सही, एक बार विश्वास तो कर पर तो कहने लग रहे सारा एक बार आ जाए यार, ना कार्रवाई मैं कर सकता बोल, पर्सनल नंबर ले ली मारो, मैं खबर चलाया कार्रवाई करा देगा कौन नहीं होने दिया, मैं पत्रकार कौन नहीं होने दिया, खबर रोज बने मोटा मोटा मेरे तो के बंटा जी। अरे यार विश्वास करे तो आ देख मैं सारो कर दिया, सारा खड़े अरे सागा रवांगा बोल आ तो सही, आन खिलाफ के खबर को नहीं बना, कार्रवाई को नहीं करेगा तो करेगा, तो एक बार विश्वास भी करीजिए यार, ठीक है जो पहला हो गया अलग बात है, विश्वास तो दुनिया का है, तो जो हो गया यार, आगे को नहीं होने दिया, तो आगे कार्रवाई करा देना, गिरफ्तारी सारी आ तो सही, हमारे पर यकीन करने में अधिकारी तो कौन नहीं, अधिकारियों पर विश्वास को नहीं होना, हमारे पर तो होना, समाधान तो नीचे ही होगा, साइन रहेगा, FIR होगी, सारा कुछ नीचे ही होगा। हालांकि आपको बताना चाहेंगे कि पत्रकारों के द्वारा भी अपने स्तर पर समझाया जा रहा है कि आपकी मांग को उठाया जाएगा, समाचार पत्रों में आपकी मांग को उठाया जाएगा और मीडिया के अंदर भी आपकी मांग को दोहराया जाएगा, परंतु अभी तक ये ऊपर खड़ा व्यक्ति मान नहीं रहा है। मीडिया के द्वारा भी समझाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। अभी तेरे को विश्वास तो बहुत दिला दिया मीडिया ना ना मेरे को लाइन वाला बोल, मेरे को स्टूडियो लाल न्यू वाली फोटो पीछे वो तो है सबूत चाहिए था ना, वो चाहिए था कानून में सबूत चाहिए, सबूत देना जो अभी आपसे लाइव फिर जुड़ेंगे, क्योंकि ये अभी नीचे उतरने का प्रयास नहीं कर रहा है। अभी दोबारा फिर जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से नमस्कार।